मान लेते हैं कि आपकी उम्र 25 साल है, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करी है, उन्होंने अपनी सारी इनकम आपकी पढ़ाई में लगा दी है। यहाँ तक आपको पढ़ाने के लिए लोन भी लिया है और वो लोन भी आपको भरना अभी पेंडिंग है। अब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आपको जॉब मिल गई है। आप मान लेते हैं कि 3 या 5 लाख रुपए की आपको सैलरी की जॉब मिल गई है और आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट में, किसी महामारी में जैसे कोविड आया था या किसी और वजह से डेथ हो जाती है। इन दैट केस कहते हैं बच्चे माता पिता का बुढ़ापे का लाठी होते हैं। अगर वो बुढ़ापे की लाठी किसी कारणवश जल्दी टूट गई तो फाइनेंशियली, मैं यहाँ पे पूरी फाइनेंशियली बात करूंगा, इमोशनली नहीं। फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे लाइफ टाइम। कभी सोचा है आपने? कोई 2-3 व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आता है जो आपके पेरेंट्स को लाइफ टाइम पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? सोच के बताइए। नहीं आएगा जो लाइफ टाइम आपको कोई भी पैसा दे सके। तो आपको करना क्या है? सपोज आपको नॉर्मल इनकम से ही शुरुआत करी है, आपको सिर्फ 4,650 रुपए में सालाना ये प्रीमियम है, उसमें 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। अभी आपकी उम्र 25 साल है। ये प्रीमियम 65 साल की उम्र तक एक समान रहेगा, सेम रहेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। 4,650 रुपए सालाना प्रीमियम, 50 लाख की सेफ्टी रहेगी। अगर कुछ भी हुआ आपको तो आपके परिवार को, आपके माता पिता को वो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो आपका लोन ड्यू है उसमें वो काम लग जाएगा और उनको जो घर चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होगी वो भी वो चला पाएंगे। अब अगर आपकी इनकम या सैलरी शुरू में ज़्यादा है, आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लीजिए। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, अर्थात आप साल में 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप 60 की एज तक, जब तक रिटायर करेंगे तब तक कमाएंगे। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। अब अगर आपकी डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली तो घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए अगर घर वाले बैंक में भी रखते हैं, बैंक 6% का भी ब्याज देता है तो 6 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि महीने का 50,000 रुपये हर महीने घर वालों को मिल जाएगा और 1 करोड़ रुपए वैसे भी घर पे वो बैंक में जमा ही रहेगा। यानी कि जो आपकी सैलरी थी वो उसको रिप्लेस कर देगा ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो कहते हैं इंश्योरेंस व्यक्ति को मरने से नहीं बचाता है, लेकिन व्यक्ति की इनकम को मरने से बचाता है। उस इनकम को जो उसने अभी तक कमाई नहीं है और वो फ्यूचर में अपने परिवार के लिए कमाने वाला था। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो व्यक्ति को रिप्लेस नहीं करता है, वो उसकी इनकम को रिप्लेस करता है। तो जैसे ही आपका जॉब लगता है, आपकी इनकम शुरू होती है, आपको सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो भी करना है वो आप करिए। क्योंकि एक समझिए 4,650 रुपये आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, कहीं पे भी गोल्ड खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, क्रिप्टो में डाल दो, शेयर मार्केट में शेयर खरीद लो। आपकी एब्सेंस में कोई 4,650 के सामने 50 लाख रुपए आपके परिवार को नहीं देगा। कोई नहीं दे सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट दे ही नहीं सकता। तो ये सेफ्टी के लिए टर्म इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन टूल, इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। पहले तो इंश्योरेंस को समझिए। इंश्योरेंस पैसे कमाने का तरीका नहीं है, इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, सुरक्षा कवच है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने 5 लाख रुपए की कार ली। 5 लाख की कार के लिए आपको 25-30 हजार रुपये, यानी कि करीब 25 से 30 हजार रुपये प्रीमियम लगता है और आपके लिए लग रहा है 50 लाख में 4,650 रुपये। तो आपके लिए कार इंपॉर्टेंट है या आपका परिवार? ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपन कार लेते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि ये कार लेने पे या इसके जो मैं प्रीमियम भर रहा हूँ उसका इंश्योरेंस का, उसके बदले में मुझे कितना % रिटर्न मिलेगा, कोई नहीं पूछता। लेकिन जब इंश्योरेंस लेता है, टर्म प्लान स्पेशली लेता है, तो कस्टमर ये सोचता है यार इसमें तो रिटर्न ही नहीं मिलना, मरने पर ही पैसा मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ समझना जरूरी है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए ले रहे हैं। जैसे कार का इंश्योरेंस लिया,
इसका मतलब आपको इंश्योरेंस का पैसा नॉर्मल भाषा में कि वसूल करना हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करते ना। वो अगर दुर्भाग्यवश कभी एक्सीडेंट हो जाए तो वो पैसा जो इंश्योरेंस की वजह से आपको वापस मिल जाता है। लेकिन लाइफ में आपको नई गाड़ी वापस नहीं मिलती है, लाइफ वापस नहीं मिलती है। लेकिन आपको या आपके परिवार को फाइनेंशियली जो लॉस होता है आपकी डेथ होने की वजह से, वो फाइनेंशियली लॉस ना हो उसके लिए टर्म प्लान होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ 65 साल के लिए दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए 65 साल के लिए दे रहा हूँ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो, अफोर्ड कर सकते हो तो 85 इवन 100 ईयर तक के टर्म प्लान भी अवेलेबल है। 85 का टर्म प्लान का मैं कोटेशन आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। 65 का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सस्ता पड़ेगा, प्रीमियम अफोर्ड कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना इंश्योरेंस कवर पॉलिसी टर्म भी आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। अब इस स्लाइड को आप गौर से देखिए। यहाँ पे मैंने टॉप कंपनी के कोटेशन लिए हैं जिसमें LIC भी है, SBI भी है, ICICI भी है, HDFC भी है, टाटा भी है, बिरला भी है, मैक्स भी है, बजाज भी है, आदित्य बिरला भी है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस भी है। इन टॉप कंपनी के कोटेशन आपके सामने कंपैरिजन किए हैं। यहाँ पे मैंने प्रीमियम मोड रखा है रेगुलर, यानी कि आपको हर साल प्रीमियम भरना है। बीमा कवर कब तक चलेगा? 65 साल की उम्र तक। आप 25 साल की उम्र है तो भी 65 साल तक चलेगा। 30 की है तो भी 65 साल तक, 35 की भी तो भी 65 साल तक के ये प्रीमियम कोटेशन मैंने रखे हैं। बीमा कवर रखा है मैंने 50 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल आप ICICI का आई प्रोटेक्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करते हैं 50 लाख रुपए का, और आप 40 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं, आपकी उम्र 25 साल है, तो आपका 7,912 इंक्लूडिंग GST प्रीमियम आएगा। अगर आप HDFC का लेंगे तो 7,368 रुपये आएंगे। अगर आप कोटक लाइफ का ई टर्म प्लान लेंगे तो आपको सिर्फ 5,487 रुपये GST के साथ प्रीमियम आएगा। अगर विदाउट GST रखेंगे तो 4,650 रुपये आएगा। ये जो प्रीमियम है वो 12 जुलाई 2022 तक ही है कोटक लाइफ इंश्योरेंस का, उसके बाद में इसके प्रीमियम चेंज हो रहे हैं। इन सभी कंपनियों की ये जो कोटेशन है ये 50 लाख पे है, लेकिन जो टाटा का प्लान है वो 60 लाख पे मैंने कोटेशन लिया है, क्योंकि 50 लाख से उनका टर्म लाइफ पॉलिसी रेगुलर पे में शुरू नहीं होता है। अब अगर आप लंबे समय तक प्रीमियम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं और ठीक ठाक प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 9,955 रुपये सालाना प्रीमियम, ये सिर्फ 10 ही साल आपको भरना रहेगा। यानी कि आप करीब 1 लाख रुपए से भी कम प्रीमियम भरोगे, लेकिन 50 लाख रुपए की आपकी सेफ्टी पूरे 40 साल तक चलेगी। यानी कि प्रीमियम भरोगे 10 साल, पॉलिसी चलेगी 40 साल, प्रीमियम आएगा सिर्फ 9,955 रुपये। तो ये वाला स्लाइड आप गौर से देखिए, सेम मैंने उस सारी कंपनियां वही रखी है। प्लान आप देख सकते हैं, प्रीमियम यहाँ पे सिर्फ 10 ही साल भरना है, पॉलिसी चलेगी 65 साल की उम्र तक। फॉर एग्जाम्पल आप ICICI की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 साल प्रीमियम आएगा 19,649 रुपये। उसके बाद अगले 30 साल तक आपको प्रीमियम नहीं भरना है, आपके 50 लाख का इंश्योरेंस कवर 40 साल तक चलता रहेगा। इसी तरीके से HDFC में 17,000 रुपये का प्रीमियम आएगा, टाटा में 16,371 रुपये का आएगा, लेकिन 60 लाख का बीमा कवर रहेगा 50 की जगह। मैक्स लाइफ में सिर्फ 13,750 रुपये है, बिरला में 18,000 है, बजाज में 11,700 है और कोटक में 16,874 रुपये है। तो यहाँ अगर 10 पे में देखने के लिए जाएंगे तो सबसे सस्ता आपको बजाज लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। रेगुलर पे में कोटक का सस्ता था, यहाँ पे 10 पे में आपके लिए बजाज का सस्ता पड़ेगा। अब 10 ही साल प्रीमियम भरे और पॉलिसी 40 साल चले। अब अगर आप 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, बीमा कवर लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 708 रुपये महीने प्रीमियम में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा और कवरेज चलेगा आपकी 65 की एज तक। अब आप सोच रहे होंगे कि टीवी पे तो ऐड आता है 400 रुपये में 1 करोड़ का, 450 रुपये में 1 करोड़ का, तो वहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो पॉलिसी टर्म है, उसमें कस्टमर के एज 18 साल लिए है और पॉलिसी टर्म सिर्फ 12 साल है। यानी कि 18 की उम्र में शुरू होगा, 30 की उम्र में पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका टर्म प्लान पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप कोटेशन देख रहे हैं उसमें आपकी एज 25 साल है
और आपका इंश्योरेंस कवर 65 साल की उम्र तक है। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी एज पे लिया हुआ है और कितने साल आप पॉलिसी कवर ले रहे हो, उस तरीके से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कंपनी सेम है, प्लान नेम सेम है, कवरेज 65 साल तक चलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कवर 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए रहेगा। हर साल आपको प्रीमियम भरना है। तो आप आईसीआईसीआई के प्लान में 13,475 रुपये में 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं। आपको एचडीएफसी में 12,293 में मिलेगा, लेकिन सबसे सस्ता किसका पड़ रहा है? कोटेक का 10,030 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। जो मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके जो प्रीमियम दिखाए हैं, इसका मतलब ये कंपैरेटिवली आपकी एज में किसका, कौन सी कंपनी का कौन से प्लान में सबसे सस्ता मिल जाता है प्लान। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे आप आईसीआईसीआई में प्रीमियम ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन उनमें एक इनबिल्ट राइडर भी आता है। जैसे अगर परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो आपको प्रीमियम भरने माफ़ हो जाता है। ये इनबिल्ट राइडर सिर्फ आईसीआईसीआई में है, बाकी सारे प्लान में इस तरीके का इनबिल्ट राइडर नहीं है। तो इस राइडर की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा होगा। तो जैसा कि शुरू में देखा था, वैसे अगर कस्टमर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेता है, प्रीमियम वो 40 साल की जगह 10 ही साल भरना पसंद करता है, लेकिन पॉलिसी 40 साल ही चले तो सिर्फ 18,055 रुपये में वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले सकता है। इस टेबल में आप देखेंगे, अगर 35,565 रुपये भरे तो आईसीआईसीआई का 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान मिल जाता। प्रीमियम भरना है 10 साल, पॉलिसी चलेगी 65 साल की एज तक। लेकिन सबसे सस्ता किसका पड़ेगा आपको? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 23,055 रुपये में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी कि करीब आप 2,30,000 रुपये भरेंगे 10 साल में। 2,30,000 के सामने आपको 1 करोड़ की सेफ्टी मिल रही है 40 वर्षों तक। और हाँ, जितने भी आप ये टर्म प्लान किसी भी कंपनी का परचेज करेंगे, वहाँ आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ नोटिस करें तो मैक्स से भी सस्ता बजाज पॉलिसी दे रही है। बजाज 21,305 रुपये में दे रही है। यानी कि 2,10,000 आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे टोटल। 2,10,000 के सामने 1 करोड़ की सेफ्टी 40 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है कि वो इंश्योरेंस कवर 65 नहीं, उनको 75, 85 तक कवरेज चाहिए, तो उनके लिए क्या प्रीमियम आएगा, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्लान वही है, कंपनी वही है, यहाँ पे सिर्फ कवरेज टर्म बदल गया। 65 साल की जगह आपको 85 साल तक कवर मिलेगा। दो चीज़ें यहाँ में मैं आपको बता देता हूँ। 50 लाख में यहाँ टाटा का प्लान का जो कोटेशन आपको देख रहे हैं, वो 50 लाख की जगह 60 लाख का है। एलआईसी में जो पॉलिसी का जो टर्म है, वो 80 साल की उम्र या 40 साल की पॉलिसी टर्म जो भी पहले होगी तब तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर की 30 साल है तो उनको 70 की एज तक ही कवर मिलेगा। अगर कस्टमर की एज 40 साल है तो 80 की एज तक कवर मिलेगा। अगर कस्टमर की एज 50 साल है तो 80 की एज तक कवर मिलेगा, यानी कि 30 साल ही कवर मिलेगा। बाकी जितनी कंपनी आज, उसके अलावा कोटेक में 75 की एज तक ही कवर है, यानी कि आप 30 साल के हो या 40 साल के हो या 50 साल के हो, आप कवर मैक्सिमम 75 की एज तक ले सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी कंपनी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, टाटा, मैक्स, बिरला और बजाज, यहाँ पे आपका कवरेज रहेगा 85 ईयर तक। और यहाँ पे मैंने प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा है रेगुलर, अर्थात फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई का रेगुलर प्रीमियम 50 लाख का 15,767 रुपये आएगा, लेकिन सबसे कम प्रीमियम आएगा 8,621 रुपये बजाज का रेगुलर पे में, कवर टिल एज 85। मैंने बाकी का भी, जैसे कोटेक का 7,316 है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको कलर नहीं किया है क्योंकि वो 85 तक कवर नहीं दे रहा है, 75 तक कवर दे रहा है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी और प्लान जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके पॉलिसी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप 50 लाख की जगह 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। प्रीमियम आपको भरना है हर साल और कवरेज रहेगा 85 की एज तक, और सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का रहेगा, 50 लाख का नहीं। तो यहाँ पे प्रीमियम आप देखेंगे सबसे सस्ता किसका पड़ रहा है? 15,598 रुपये में आप बजाज का पॉलिसी ले सकते हैं।
18,000 रुपये में आपको मैक्स लाइफ दे देगी, 21,000 रुपये में आपको टाटा और LIC भी देती है, लेकिन LIC का कवरेज जो मैंने बताया आप 30 की एज में 70 तक ही कवर रहेगा, लेकिन जो बाकी कंपनियां वो 85 तक कवर दे रही हैं। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, 50 की एज, 55 की एज, 60 की एज, यहाँ पे सबसे कम प्रीमियम आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल का। यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी या आपकी एज आज की डेट में ज़्यादा है और आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट आपके लिए सस्ता रहेगा और फीचर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब टर्म प्लान लेते हुए दो चीज़ें कंपनियां देखती हैं, एक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, एक आपकी फिजिकल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आपसे कंपनी ITR या सैलरी स्लिप मांगेंगी, फिजिकल हेल्थ के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप तीसरा एजुकेशन प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपका एजुकेशन ग्रेजुएट मांगा जाता है। कुछ कंपनियां हैं जो 12वीं पास को भी टर्म प्लान देती हैं। ज़्यादातर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपकी मिनिमम एनुअल इनकम 5 लाख मांगी जाती है, कुछ कंपनी 3-4 लाख रुपए पे भी देती हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी एज के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सी कंपनी का प्लान आपको मिलेगा, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हो और 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है, आप किसी भी कंपनी का टर्म लाइफ पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो, आप ले सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से कम है, आप ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। आपकी जो इनकम है और एजुकेशन के हिसाब से कौन सी कंपनी आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी और कितना कवर देगी, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन वाला जो पूरा वीडियो है पसंद आया होगा, शायद आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करेगा। टर्म प्लान नेसेसिटी है, आज की डेट में कोई चॉइस नहीं है, ज़रूर परचेज करिए। अगर आपके ऊपर, आपके परिवार में कोई भी आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, और आप अर्निंग पर्सन हो, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर परचेज करिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।